अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 जून 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम, भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत के साथ इल्हाक चाहते हैं। भारत की जानिब से ये धमकी कोई पहली मर्तबा नहीं सामने आई। इससे पहले हज़ारों बार भारत के वज़रा, भारत के वज़ीर आज़म इसी तरह की धमकियाँ देते रहे हैं। जब से मोदी दहशतगर्द की हुकूमत आई है तब से वो अपने पड़ोसियों के साथ जंग और इसी तरह से धमकियाँ देने का सिलसिला उन्होंने शुरू कर रखा है। लेकिन आज क्या भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ये बात भूल गए हैं कि मकबूजा कश्मीर के लाखों लोग रेफरेंडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। पिछले 70 सालों से वो आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं, रेफरेंडम का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन भारत उनकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं करता, रेफरेंडम करवाने की इजाज़त नहीं देता। अगर भारत को इतना ही शौक़ है पाकिस्तान पर हमला करने की या पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशें पूरा करने की, तो वो रेफरेंडम करवा ले। आज़ाद कश्मीर के लोगों से भी रेफरेंडम, कश्मीर के लोग हैं उनसे भी रेफरेंडम करवा ले कि कौन पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है। यही नहीं नाज़रीन किराम, भारत के जो मकबूजा कश्मीर है सिर्फ वहाँ के लाखों लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं चाहते, बल्कि भारत की दीगर रियासतों से भी लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन भारत की दहशतगर्द हुकूमत उनकी आज़ादी की तहरीकों को कुचलना चाहती है। भारत को पहले नेपाल जैसे छोटे से मुल्क से तो निपट लेना चाहिए जिन्होंने उनको डंडा दे रखा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी दहशतगर्द हुकूमत आवाम को सच नहीं बता रही और नेपाल भारत के मुतनाज़ा इलाकों पर कब्जा कर चुका है और चाइना भी लद्दाख के कई किलोमीटर आकर पर कब्जा कर चुका है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम के हवाले से है। इतला सामने आ रही हैं कि आज फिर भारत की दहशतगर्द काबिज़ फ़ौज ने वहाँ कश्मीरी मजलूम मुसलमानों पर हमले शुरू कर रखे हैं। सर्च ऑपरेशन के नाम पर कई कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर भी भारत और पाकिस्तान की फौजों के दरमियान लड़ाई जारी है और इसमें भारत को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है नाज़रीन किराम, भारत के 2 फौजी और 4 से ज़ायद फौजी ज़ख्मी हुए हैं, 2 मारे गए हैं। पाकिस्तान के भी एक जवान की शहीद होने की इतला सामने आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। भारत किसी भी गलत फहमी में ना रहे कि वो पाकिस्तान के LOC पर हमले करके या बिला इश्तियाल फायरिंग करके पाकिस्तान की फ़ौज को किसी तरह से एक तरह से चकमा देकर बड़ी कोई नाकाम जारियत कर सकता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत के अंदर होने वाले मज़ालिम के हवाले से है। नाज़रीन किराम, कोरोना वबा जब से आई है भारत के अंदर मुसलमानों का जीना दोबर कर दिया गया है। भारतीय मुसलमानों को कोरोना फैलाने का सबब गिरदान कर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। जिस तरह से हिटलर के दौर में नाजियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहूदियों को बीमारी फैलाने का इल्ज़ाम लगाकर उनका कत्लेआम किया, बिल्कुल इसी तरह से हिंदू दहशतगर्द मोदी हुकूमत नाज़िज़्म का शिकार है और मुसलमानों को कोरोना फैलाव का सबब करार देकर उनको गिरफ्तार कर रही है। नाज़रीन किराम, भारत की मशहूर मुसन्निफ़ा हैं अरुंधति राय, उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि मोदी दहशतगर्द हुकूमत की तरफ से मुसलमानों की नस्ल कुशी का पहला कदम है और अगले मरहले में मुसलमानों के मज़ीद नस्ल कुशी होगी, उन पर हमले मज़ीद बढ़ेंगे। ताहम नाज़रीन किराम, जो भारतीय मीडिया है वो भी मुसलमान दुश्मनी में बढ़ चढ़ कर पेश है। यही वजह है इंडिया टुडे ने मुसलमानों के खिलाफ कंपेन चला रखी है और दाढ़ी, टोपी और मुसलमानों को कोरोना के फैलाव का सबब करार देकर उनको बदनाम किया जा रहा है। भारत के मुसलमान हों या दुनिया भर के अंदर बसने वाले जहाँ कहीं मुसलमान हों, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुसलमान भाइयों का साथ दें। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है अफगानिस्तान से है। तालिबान और काबुल फौजों के दरमियान खून रेज झड़पें शुरू हो चुकी हैं। सूबा पख्तिया के अंदर और इसी तरह से सूबा पख्तिका के अंदर इतला सामने आ रही हैं कि काबुल फौज जिस तरह से दावा कर रही है कि 8 के करीब तालिबान मुजाहिदीन शहीद किए हैं, लेकिन नाज़रीन किराम दूसरी जानिब सूबा लोगर के अंदर और इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान के हमलों में कम अज़ कम 15 से ज़ायद काबुल फौज के लोग मारे गए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि निहत्ते शहरी आबादी को भी काबुल फौजें निशाना बना रही हैं
और तालिबान के मातहत इलाकों में दरअंदाजी की कोशिशें कर रही हैं, जिस पर तालिबान भरपूर जवाब भी दे रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल अफगानिस्तान की कुछ इस तरह से है कि बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड या तो इसी हफ्ते या अगले हफ्ते शुरू होने जा रहा है और तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। काबुल इंतज़ामिया फ़ौजी जो कैदी हैं तालिबान के, उन्हें रिहा करने से इनकारी है और अमरीका फ़ौरी इनख़ला चाहता है। तो जब सारे मामला तय कर लिए गए हैं तो ऐसे में दुश्मन नहीं चाहते कि अब अमरीका निकले, तालिबान की हुकूमत आए, इमारत इस्लामिया कायम हो, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत के जो दहशतगर्द हैं, रॉ एजेंसी के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उनकी प्रॉक्सी वार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने हाल ही में दौरा किया था अफगानिस्तान का और भारत के रॉ के हेडक्वार्टर्स को ख़त्म करने कहा गया था, जिसके बाद तालिबान मुखालिफ हमलों में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की पॉलिसियों के खिलाफ सऊदी अरब काफ़ी हद तक आगे जा चुका है। यही वजह है तुर्की के ज़माने में खिलाफत उस्मानिया के दौर की जो अलामतें हैं या खिलाफत उस्मानिया के बादशाहों के नाम पर सऊदी अरब के अंदर मौजूद कुछ ऐसी शहराएँ या सड़कें हैं, उनके नाम अब तब्दील करना शुरू कर दिए गए हैं। रियाज़ के अंदर खिलाफत उस्मानिया के एक मशहूर बादशाह गुजरे हैं सुलेमान कानूनी, उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया था, उसे रियाज़ की हुकूमत ने हटा दिया है और सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ से अब सुलेमान कानूनी के नाम से बनाई गई सड़क को ख़त्म करके किसी और नाम से मंसूब कर दिया गया है। इसके अलावा मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा के अंदर भी खिलाफत उस्मानिया की अलामतों को ख़त्म करने के हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं। इससे नाज़रीन किराम आप समझ सकते हैं कि तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात किस हद तक कशीदा हो चुके हैं। हालांकि नाज़रीन किराम, उम्मत मुस्लिमा को वहदत का मुजाहरा करना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की जो नई हुकूमत है उनके एर्दोगान की पॉलिसियों के साथ इख्तलाफात हैं। यही वजह है लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब सपोर्ट करते रहे और मिस्र सपोर्ट करता रहा और इसी तरह से कुछ दीगर उनके साथी हैं, लेकिन तुर्की चाहता ये है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को ना ख़राब करे, लेकिन लग ये रहा है कि आने वाले चंद महीनों में ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ेंगे और इससे उम्मत मुस्लिमा को ज़्यादा नुकसान होगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है यह तुर्की और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। जैसा कि मैं आपको सुबह बता चुका हूँ कि ईरान के अंदर कुछ बागियों के कुछ ठिकाने हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए तुर्की का प्रेशर बढ़ा था और शाम के अंदर भी ईरानी जंगजुओं को वार्निंग दी गई थी। इसी हवाले से आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का दौरा सामने आ रहा है तुर्की का, जहां वो तुर्क हुक्काम से मुलाकातें करेंगे और रूस के वज़राए ख़ारजा और वज़ीर दिफा भी तुर्की के दौरे पर हैं। कहा जाता है शाम के फ्यूचर के हवाले से, मुस्तक़बिल के हवाले से डिस्कशन हो रही है और तुर्की पहले ही शाम के अंदर इंतहाई एग्रेसिव मूड में है, काफ़ी इलाकों पर कब्ज़ा कर चुका है, बशार के इत्तिहादियों को वहाँ पर एक तरह से शिकस्त दे चुका है और अब कुछ बागियों को और इसी तरह से दीगर दहशतगर्दों का भी सफाया करने में तुर्की पेश है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है। ये नाज़रीन किराम, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक बड़ी साजिश सामने आई है जो दुनिया भर के अंदर एक कानून के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी है, उसकी नायब सरबराही के तौर पर इसराइल को मुंतखब किया गया है कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की जो लॉ कमेटी है उसका नायब सरबराह बन सकता है। इस पर अरब मुल्कों ने एहतजाज किया है कि इसराइल को क्यों अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंतहाई कलीदी ओहदों पर मुतय्यन किया जा रहा है, उनकी सरबराही दी जा रही है। ये तो फ़लस्तीनियों के जो हकूक़ हैं उनसे सौदेबाजी के मुतरादिफ है। एक ऐसा मुल्क है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नहीं मानता, पाँव तले रोनता है, फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है, उनको कैसे अक़वाम मुत्तहिदा के कलीदी ओहदे दिए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप समझते हैं अक़वाम मुत्तहिदा हो या अमरीका और इसराइल की लोंडी है, यही वजह है इन्होंने आज तक मुसलमानों के हक़ में कोई भी बड़ा फ़ैसला नहीं होने दिया। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है। नाज़रीन किराम, अमरीका से है। अमरीका की मशहूर रियासत है अटलांटा, वहाँ पर एक और सियाह फाम शख्स को पुलिस ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है, जिसके बाद वहाँ के पुलिस चीफ मुस्ताफ़ी हो गए हैं और जो मुजाहरे हैं उनमें शिद्दत आ चुकी है। जॉर्ज फ्लॉयड को कत्ल किया गया था 25 मई को, उसके बाद से वहाँ मुजाहरे जारी हैं और इस वक्त सूरत हाल इस कदर कशीदा हो चुकी है कि किसी भी सूरत जो सियाह फाम बशिंदों के मुजाहरे हैं वो रुकने में नहीं आ रहे हैं और बहुत से लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला की तहरीक थी उससे, कि जिस तरह से वहाँ गोरों का खात्मा हुआ, कालों की हुकूमत आई, इसी तरह से अमरीका के अंदर भी यही कुछ होने जा रहा है। दूसरी जानब अमरीकी सियासत के अंदर भी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। जो बाइडन जो
डेमोक्रेट पार्टी से सदर जो ट्रंप हैं उनके हरीफ हैं और उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी जानिब से इतला सामने आ रही हैं कि वो 200 से बल्कि 250 साल अमरीकी तारीख में पहली मरतबा किसी सियाह फाम खातून को नायब सदर के लिए मुंतखब करने जा रहे हैं। आज तक अमरीका की तारीख में किसी सियाह फाम खातून को सदर या नायब सदर नहीं बनाया गया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया और फ़्रांस से है। नाज़रीन किराम, बरतानिया और फ़्रांस ने अमेरिका के बरखिलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ़ की हिमायत का यकीन दिलाया है और कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ़ को जितने भी जंगी जराइम हैं उनकी तहकीकात करने का इख्तियार है। अमेरिका उन पर कदगने नहीं लगा सकता, अमेरिका उन पर पाबंदियाँ नहीं लगा सकता। फ़्रांस और बरतानिया ने हिमायत की है कि आलमी अदालत इंसाफ़ बग़ैर किसी रुकावट के जंगी जराइम की तहकीकात करता रहे। लेकिन नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ़ के अंदर जो जंगी जराइम वो फ्रांस के भी हैं, बरतानिया के भी हैं, लेकिन आज तक इन ममालिक के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई और अलामती तौर पर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के अंदर ये कहा जाता है कि अमेरिका के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात हो रही हैं। इसराइल, अमरीका और नेटो ये सारे मुल्क दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी फैला चुके हैं। शाम के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर लाखों करोड़ों लोगों का कत्ल हो चुका है, लेकिन आज तक किसी भी मुजरिम को सज़ा नहीं दी गई है। इसका मतलब है क़ौम मुत्तहिदा हो या आलमी अदालत इंसाफ हो, ये महज दुनिया के लोगों के साथ एक बड़ा धोखा है। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान का सूबा पंजाब है, जहां पर एक अच्छा कानून सामने आया है कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर तमाम की तमाम यूनिवर्सिटियों के तलबा को उस वक्त तक डिग्रियां नहीं मिलेंगी जब तक वो कुरान पाक का तर्जमा ना पढ़ लें और कुरान पाक को समझकर तर्जमा और तफसीर वगैरह के साथ वो यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल ना कर लें, तब तक उनको डिग्रियां नहीं मिलेंगी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। इस्लामी क़वानीन का निफाज और इस्लाम के हवाले से जितना ज़्यादा अपनी कौम को दर्स दिया जाएगा उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान इस्लाम की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, दुनिया की एक आइडियल मिसाली रियासत बनेगा। अच्छी बात है, सूबा पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक की तालीम तर्जमे के साथ लाजमी कर दी गई है। बाकी सूबों के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए और रोशन ख्याल और लिबरल्स और सेकुलर्स जो पाकिस्तान के अंदर रोशन ख्याली बेहयाई फैलाना चाहते हैं, उनका रास्ता रोकने का यही ज़रिया है कि उलमाए किराम भी आगे आएँ और पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि वो रियासत मदीना की अमली शक्ल पाकिस्तान को बनाकर दिखाएँ। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरें, इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाइए। मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मद्दी को फॉलो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।